देखिए हम छह चैप्टर तक गणित समाप्त करते हैं ना। ये हमारा चैप्टर जो शुरू हो रहा है 7.1 से। अभी 7.1 शुरू करने से पहले उससे कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ से एग्जाम्पल हमारा एक शुरू हो रहा है, यहाँ थोड़ा स्टार्टिंग में गलत हो गया है। यहाँ पर है आपका 3,2। क्या है 3,2 स्टार्टिंग किताब में। ठीक है, इतना समझ लीजिए। कह रहा है क्या बिंदु 3,2 माइनस 2,-3 या 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है या बनाता है। अगर देखा जाए भैया, पहला नंबर त्रिभुज है 6 प्रकार होते, 3 कोणों के आधार पर 3 अगर किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो जाती है तो उनके 2 कोण भी बराबर हो जाते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्यों? क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। लेकिन ये पता कैसे करेंगे, किस प्रकार हमको हल करना है, किस प्रकार नहीं करना है। यहाँ पर सिद्धांत ज्यामिति में दूरी का सूत्र होता है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली का दूरी। अगर यहाँ हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे एक बिंदु हमारा क्या हो गया x1 y1 और क्या है x2 y2। तो यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल डी मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है दूरी। लिखा जाता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसी फार्मूले से पूरा चैप्टर फिनिश। एक बनेगा अंतर विभाजन, एक बनेगा वाय विभाजन, एक बनेगा माध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, तीसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए। बस 4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूले से। ठीक है, दूरी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, दूरी दो बिंदु रहेंगे, जैसे ये मान लेते ए, ये मान लेते हैं बी। इनका दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला कौन लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं b बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहोगे दोनों में अंतर है, हम कहते हैं दोनों में अंतर नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, वर्ग हो जाएगा तो पुनः प्लस हो जाएगा। इसलिए ये दोनों फार्मूले एक है। अब मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं, तो एक बिंदु मान लीजिए त्रिभुज किसी भी प्रकार का है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह तुम्हारा त्रिभुज पता नहीं, 3 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु हमारा यहाँ पर मान लेते क्या है ए है, ये हमारा क्या है सी और ये हमारा सी। स्टार्टिंग यहाँ करते हैं 3,2 और क्या है -2 -3 और अगला हमारा है 2,3। अब इनके बीच की दूरी अगर ए की दूरी हमें मालूम हो जाए, बीसी की दूरी मालूम हो जाए और ए की दूरी मालूम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि भैया किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए या एसी बराबर बीसी बराबर एबी हो जाए तो क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर। अगर दो ही भुजा बराबर आएगी तो हम कहेंगे भैया समबाहु त्रिभुज। एक को बराबर नहीं आए और इसके भी एक होता है पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, चतुर्भुज भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल। अगर भुजाएं डिफरेंस आ रही है या कुछ भी आ रहे पहले बड़ी भुजा को उठाएंगे, उसका वर्ग करेंगे, जो अन्य दो भुजाएं बचती है उसका वर्ग करके जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अगर हमारी तीसरी भुजा जो बड़ी भुजा है उसके बराबर आ जाएगी तो हम कहते हैं समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है। पहले दूरी निकालते हैं, पहले किसका स्टार्ट करें, ये फार्मूला है। ठीक भैया, अगर दूरी निकालेंगे पहले चाहे जवाब स्टार्ट। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारा ए
बी आ रहा। तो ए और बी के बीच दूरी निकालेंगे। ये हमारा होता है ए के साथ क्या लगा हुआ है 3,2। बी के साथ क्या लगा है 2,3। और इसके साथ आगे वाले को बोलते हैं यक्ष, दूसरे वाले को बोलते हैं वाई। इसे बोलते हैं भुज और इसे बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं कोण। ये भुज हुआ, ये कोण हुआ, और ये यक्ष हुआ, ये वाई। इस प्रकार इसमें भी पहले वाला यक्ष, दूसरे वाला वाई। पहले वाले को यक्ष क्या बोलते हैं भुज, दूसरे वाले क्या बोलते हैं कोण। वो कोण क्या होती है हमेशा वाई होती है, भुज क्या होता है हमेशा यक्ष होता है। ये भुज। अगर यहाँ पर देखिए इसके दो बिंदु है, यहाँ पर भी यक्ष, यहाँ पर भी वाई, तो दोनों सेम टू सेम हो गए, सेम टू सेम ले नहीं सकते, इसलिए पहले वाले को 1, इसको भी 1, दूसरे वाले को 2, इसको भी 2। फार्मूला लगाएंगे p बराबर क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं रख पाते हैं तो मान लेना पड़ेगा। जैसे ही x2 कहा है ढूंढ के जाइए, कितना है 2, x2 पर क्या है 2, 2 लिखिए, माइनस लगाइए, फिर x1 कितना है, x1 तो कितना है 3 है, 3 लिखिए, होल स्क्वायर लगाइए, प्लस y2 का मान कितना है 3, इसके कैसे पड़ेगी 3 है, माइनस लगाइए, फिर y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर जरूर लगा दीजिए। और ठीक है, और t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा 2 में से 3 के हिस्सा घटा देंगे, या फिर नहीं तभी घटाएंगे, 3 में से 2 गए 1 आएगा, बड़ी संख्या का भी -1 क्या लगाएंगे माइनस घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 में से 2 गए 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट में लगाएंगे, फिर t बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्यों भैया, ये जो स्क्वायर दर्शा रहा है ना, घात जो दर्शा रही है, इसका मतलब है इसको 2 बार लेकर के गुणा कर दीजिए, तो भैया 2 बार लिखेंगे तो इसका ही आएगा। उसी प्रकार -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो -1 गुणे -1 कितना आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +1 आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब उतारोगे क्या बोले ये स्क्वायर लगा है, ये या देखिए लगा सकते हैं, बड़ा करना चाहो चाहे छोटा बड़ा करो, लेकिन जब मैं डायरेक्ट दो में एक धरा के एक सीधा हो रहा है, लगाओ आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ पर क्या दिखाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो 2 दूनी 4, 4 9, 2 दूनी 4, 4 न्याय 12, तो घटाएंगे कितना 9 4 13 -12 एक आया। इतनी लाइन बढ़ाने से अच्छा है, एक बार बता दूं समझा ही नहीं, प्रेस काय दबे हो क्या दिक्कत है हाँ? हाँ? हाँ कैसे भैया इसमें सीधा कह रहा है त्रिभुज बनाते हैं यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है? बनाना है तभी तो बताना है किस प्रकार का त्रिभुज है। दूरियां निकालेंगे निकालेंगे तभी मालूम क्या बिंदु ये त्रिभुज बनाते हैं यदि हाँ तो हाँ फिर पहले दूरियां निकालेंगे। अगर बड़ी भुजा बराबर रखेंगे दो भुजाओं का योग करेंगे उससे बड़ा आएगा त्रिभुज बनाएगा, नहीं आएगा त्रिभुज नहीं बनाएगा। जब तक दूरियां नहीं निकालेंगे तब तक हमें त्रिभुज नहीं पता चलेगा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर दूरियां निकालने के बाद ये भी हम पता कर सकते हैं किस प्रकार का त्रिभुज है, पहले दूरी निकाल।
चले आगे। देखिए हमने आपको एक बताया है, क्या निकालेंगे आप? ठीक भैया, क्या निकालेंगे? बी और सी। बी का मान कितना दिया है? 2 का मान 3। सी का मान कितना दिया है? -2 का मान -3। ये बनेगा x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा x2, ये बनेगा y2। ठीक है, ये लड़की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फार्मूला होता है? जितनी बार सवाल लगाओ उतनी बार फार्मूला लिखो, इतना बार लिख दो कि दिमाग से डिलीटेड हो। और टी बराबर लेके क्या? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का डी बराबर लेंगे। क्या है? अंडर रूट लगाएंगे। x2 मान कितना है? -2। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y1 मान क्या है? -2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -3 और -1 3y1 का होल स्क्वायर। हो रहा है प्लीज? हाँ, क्या पढ़ा रहे? ध्यान नहीं सका। इधर देखिए, ये देखो, यहाँ पर क्या करेंगे? x2 क्या है हमारा? -2 है, फार्मूले से माइनस लगाएंगे। y1 और x1 कितना है? 2 है। अब घात 2 है, 2 लगा के प्लस है तो प्लस y2 कितना है? -3 है, माइनस है तो माइनस कर ले फार्मूले से। y1 कितना है? 3 है, घात 2 है, 2 लगा दिए। और t बराबर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर। डी बराबर कितना? 4 4 16, 7 8 29 और दोनों को जोड़ दे कितना आएगा? 52। जोड़ सकते, वर्गमूल निकाल के भी जोड़ सकते हो। अब हमें क्या निकालना है? सी या सी का मान कितना है? -2 -3। ए का मान कितना है? 3 का मान 2 है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, फार्मूला पुनः लगाएंगे। डी बराबर, अब डी बराबर लिखेंगे, ये हमारा क्या है? x1, ये हमारा क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2। फार्मूले पे रखेंगे x1 मान, ओ क्या रखेंगे पहले? x2 ना, x2 मान कितना है? 3 माइनस x1 मान कितना है? 2 और यहाँ माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस। एक माइनस ऑलरेडी था, ये भी माइनस आ रहा है, इसे क्या कर देगा? प्लस का होल स्क्वायर। मिला लेना बाद में, बाद में को समझ में आया? आता है? नहीं आता ना, घर बैठ करके आइए बन गया होते नहीं। प्लस y2 मान कितना है? 2 माइनस, और ये y1 का ले जाएंगे तो माइनस भी जाएगा, क्या बनेगा? प्लस 3। ये होल स्क्वायर। डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 25 प्लस 30 कितना आ जाएगा? डी बराबर √50। हमें तीनों भुजा मानेंगे। आप ये बताइए, पहले इसका वर्ग करके हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो आप ये बताइए, ये 52 है, ये 50 है। अगला जो हमारा ए बी आया था वो कितना आया था? √2 आया। कितना आया था? √2। तो बड़ी कौन भुजा हुई हमारी? 52। किसका है? बीसी का। किसका है? बीसी का। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बड़ी भुजा क्या है हमारा? बीसी वर्ग। पाइथागोरस का क्या था? बड़ी भुजा का वर्ग।
बड़ी भुजा हमारी क्या है, बी और सी है। और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, शेष दोनों भुजा क्या बन रही है हमारी, ए बी और प्लस ए का स्क्वायर। बीसी का मान कितना है, 52 का स्क्वायर। और ए बी का मान कितना है, √2 का स्क्वायर। ये भी रूट में लगा दो। प्लस ये कितना है हमारा, 50 रोड में है, लगा दो। अब किसी भी संख्या अगर रोड में है तो वर्ग करेंगे तो बढ़ जाएगा। ये आए कितना, 52, और ये भी रूट हटेगा 2, ये भी कितना, 50। तो 52 बराबर 52, दोनों पक्ष बराबर। पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया, बराबर ना होता समबाहु समद्विबाहु होता। तब अगर देखिए बराबर यहाँ ना होता ना, यहाँ पर आपको कुछ दिखता, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। अगर यही दो भुजाएं बराबर दिख जाती, सीधा हम लिख देते समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों दिख जाती तो क्या कहते थे, यहाँ तीनों बराबर नहीं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय है। समझा, नहीं कह सकते, पाइथागोरस प्रमेय पता करेंगे, हो सकता है समकोण त्रिभुज आ जाए। नहीं, अगर यहाँ दो भुजाएं बराबर दिखे तो समद्विबाहु त्रिभुज लिख देना। तीनों वाला पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद। अगर तीनों बराबर है समबाहु त्रिभुज। अगर ना पालन करते क्यों, मान लो अगर बराबर ना आता और तीनों अलग अलग होते तो क्या कहते, तो विषमबाहु त्रिभुज कह देते। लेकिन यहाँ भी ये पाइथागोरस प्रमेय का भी पालन कर रहा है, अलग अलग है। तब ये समकोण त्रिभुज है, क्लियर करें। ठीक है, बताओ। हाँ, समकोण पर तो दिवाली कहाँ से को क्यों की गिरी, जहाँ से आप भैया अपने पेट जगह पर नहीं बैठ सकते का, छोड़ लगाना पड़ेगा। क्या हुआ है यार, जितनी क्लास में देखो देखा तुम जरूर रोज नहीं चमका था आगे नहीं। पहली बार मोबाइल तो हम भेज सकते हैं पीडीएफ बने थे बहुत अरे नहीं हाल हाँ रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे, वीडियो में अभी देख कर नहीं चल रहा वो बोल रहा था मिला नहीं है आपको करेक्ट पढ़ देना हाँ उतार लिए थे नहीं उतारे थे मिला
ठीक है, ये कौन कराना पहले नाम है चाहिए दर्शाइए कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 हाथ कंट्रोल में रखो रे, हाथ खोल के हाथ में नहीं देखने वाले। कितनी बार कह रहे हैं एक वर्ग के चीज में मान लेते हैं, हम मानने में क्या था एक वर्ग बनाते हैं, क्या वर्ग के चीज में एक नहीं है, ये हमारा क्या है एक वर्ग है। ठीक है, अब ये वर्ग है, ये नाम दे देते हैं ए, ये नाम दे देते हैं बी, ये डी। अगर ये आपका हो गया, आप इसका नाम ले देते हैं बिंदु 1,7 4,2 -1, फिर उसके बाद -4,4 वर्ग कब होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाए, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वर्ग हो जाएंगी। पहले भुजाओं की दूरी ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे भुजाओं की दूरी, पहले एबी की दूरी, फिर बीसी की दूरी, फिर सीए की दूरी, फिर सीडी की दूरी। ये ज्ञात करने के बाद चारों अगर बराबर लिखे तो ये भैया वर्ग है, और 100% श्योर है कि वर्ग है। क्यों, जब भी लिखा है दर्शाइए और उसे करना ध्यान रखिएगा वर्ग होगा। ठीक है, जो कहेगा वो होगा। देखिए, जिसका आगे बहुत अच्छा है, जिसका नहीं है उसका भी बहुत अच्छा है, इधर समझ ले। पहले हम क्या निकालेंगे ए बी, नहीं आप बंद होकर के समझो। ठीक है, कल उतारने का मौका देंगे यही सवाल, और जिसको जो डाउट होगा वो कल पूछ लेगा। अभी डाउट है तो अभी तुरंत ही शुरू कर लेगा, लेकिन जाने बाद हो सकता है मेमोरी आपकी लॉस हो जाए। ठीक है, भूल जाओ तो एक दिन बाद पूछ लीजिएगा। टी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर छोटी हाँ कितने और टी, एक का मान कितना है, एक का मान एक का मान कितना है 4,2। अगर यहाँ चलेंगे ये हमारा क्या है x1 ये y1 x2 y2। ओके, यहाँ पर t बराबर लेंगे अंडर रूट में, क्या लिखना है हमें x2 क्या है 4 -2 4 और लगाएंगे माइनस ये कौन मान कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है 2 माइनस y1 कितना है 7 होल स्क्वायर, और डी बराबर लेंगे 4 में सेकेंड 3 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, ये डी बराबर हमारा हो जाएगा 3 का 9, और ये हो जाएगा पंचम 25, जो दोनों को जोड़ देंगे अंडर रूट 34। अब बी ए और बी हो गया, अब बी और सी का कितना है 4,2, कितना है -1,1। आगे जो चलेंगे हम ये हमारा x1 y1 x2 y2 गुना सी बराबर, पहले क्या लिखेंगे x2 है ना, x2 मानता माइनस एक माइनस लगाएंगे, फिर ये कितना है x1 4 है 4 लिखेंगे होल स्क्वायर,
प्लस फिर y1 का y2 का कितना -1 और ये कितना है 2 -2 का होल स्क्वायर डी बराबर कितना माइनस माइनस प्लस ये -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा डी बराबर कितना 25 प्लस 9 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 34 हो गया। आप किसका हो गया सी और ठीक है आप सी और डी का क्या लिखेंगे सी और डी का मान कितना है -1 और डी का मान कितना है 4 -4 और 4 ये हमारा x1 y1 ये x2 y2 और डी बराबर अंडर रूट में x2 मान कितना है -4 फॉर्मूलेट लगाएंगे माइनस x1 मान कितना है -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे y2 मान कितना 4 y1 कितना -1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर डी बराबर 4 में से गए ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 1 5 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 25 तो डी बराबर अंडर रूट 34 यहाँ पर मात्रा कितना होता है देखा ठीक है और यहाँ पर निकालोगे मात्रा ओके फिर आगे जब चलेंगे हमें किसका निकलना है जी ए का जैसे दूरी का कोई मात्रा नहीं सेंटीमीटर मीटर ना दिया रहे वहां पर मात्रा ही दिया जाता है क्या कोई मात्रा वर्ग इकाई तब लगती है नहीं इकाई तब भी लगती है जब आपका किसी के बीच का क्षेत्रफल निकालना हो ठीक है अब यहाँ पर डी का मान कितना है -4 का मान 4 और उसके बाद ए का मान कितना है 7 का मान 7 फिर डी बराबर लिखेंगे क्या ये हमारा x1 y1 x2 y2 तो x1 मान कितना है 1 -4 का होल स्क्वायर ये आपका कितना है प्लस 7 -4 का होल स्क्वायर डी बराबर हमारा कितना 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 प्लस 9 अंडर रूट में और डी बराबर अंडर रूट में 34 आप ये बताइए चारों बराबर है ये छोड़ दियो आगे कहानी अभी कहानी शुरू हुई है इसकी टिकट निकालो चाहे निकालो अच्छा तो बता दीजिए निकालो चाहे निकालो ऐसे तो समोसा तुमको कोई सका था समोसा तुमको कोई सका था फिर आप देखिए अब यहाँ तक हो गया आगे चले अगर करना नहीं गलत है ठीक हमारा मान क्या था ए बी का मान बोलोगे अंडर रूट 34 ए बी की दूरी अंडर रूट 34 बीसी की दूरी अंडर रूट 34 और सीडी की दूरी अंडर रूट 34 डीए की दूरी अंडर रूट चारों दूरियां बराबर हैं तो दो चतुर्भुज मिलते हैं एक हमारा मिलता है वर्ग एक हमारा मिलता है समचतुर्भुज ठीक है अब इसमें हमें कंफ्यूजन को दूर करना है वर्ग है कि समचतुर्भुज है समचतुर्भुज कब होगा जब विकर्ण इसके डिफरेंट होंगे मतलब दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे और वर्ग कब होगा जब दोनों विकर्ण बराबर होंगे तब इसमें कंपटीशन है अब इसमें पहले हम क्या करते हैं विकर्ण निकालेंगे तो निकाल देते हैं विकर्ण क्या है ए बी सी है अब ए बी सी है
ये हमारा क्या है, ए बी सी डी। अमन खड़े हो, इसमें विकर्ण क्या है? देखिए विकर्ण हमारा जो इसके सामने वाले कोण है, सामने वाले कोण सामने से मिला तो विकर्ण मिल जाएंगे। हमारा एक विकर्ण क्या है, हमारा एसी। पहले एसी की दूरी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एसी की दूरी। पहले पता करेंगे, जब एसी की दूरी निकालेंगे ए का तो मान मालूम होना चाहिए। ए का कितना है, एक का मान 7, और फिर क्या है 4 का मान 2, माइनस एक का मान फिर क्या है माइनस एक का मान 1। दिखाने दिखाना बस अब हमें क्या करना है, ए को निकालनी है। ए का मान कितना है हमारा, ए का मान 7, सी का मान कितना है -1 का मान -1। लिखेंगे एसी की दूरी। अगर एसी नहीं लिख सकते तो यहाँ पर विकर्ण एसी की, ठीक है। आप यहाँ पर वही फॉर्मूला पुनः x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 ये हमारा x1, ये हमारा y1, x2 y2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x2 क्या है हमारा -1 है, और माइनस लगाएंगे फार्मूले से। x1 कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और फार्मूले से -7 होल स्क्वायर। तो डी बराबर कितना -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -8 का। देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 बाई 14, टोटल कितना 68 अंडर रूट में 5 हो गया। आप किसका निकालेंगे, बी और ये करने निकालने से कितने निकाल देगी आगे बराबर होंगे तो हमारा वर्ग होगा, बराबर नहीं होंगे तो हम चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए बीडी कितना है, डी है 4 का मान 2, डी है -4 का मान 4। अब फार्मूला लगाएंगे टी बराबर ये x1 y1 x2 y2। ये हमारा कितना आया -4 का होल स्क्वायर। और फिर आगे जब चलेंगे तो y2 का मान कितना है 4 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डी बराबर -8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो डी बराबर 28, 64 प्लस 4 टोटल कितना, डी बराबर 68 मात्रा। डी बराबर लिखेंगे विकर्ण एसी बराबर किसके, विकर्ण बीडी, और भुजा एपी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर डीए। इसलिए ए बी एक वर्ग है। क्या करना,